हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सामान्य मानव के लिए निम्न में से क्या सही है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए, मूत्र का पीएच लगभग 8 होता है। विकल्प बी, प्रतिदिन औसतन यूरिया 75 से 80 mg मात्रा मूत्र द्वारा उत्सर्जित होती है। विकल्प सी, मूत्र में कीटोन कायों की उपस्थिति डायबिटिक मेलिटस का सूचक है। विकल्प डी, आशय की चिकनी पेशियों का शिथिलन और उसी समय यूरेथ्रल अवरोधिनी का संकुचन मूत्र की मुक्ति का कारण होता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मधुमेह मेलिटस। देखिए, अगर बात की जाए मधुमेह मेलिटस के विषय में, तो देखिए मधुमेह मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति में क्या होता है, वसा का क्षरण बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या देखा जाता है, मधुमेह मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति में क्या देखा जाता है, वसा का क्षरण बढ़ जाता है। वसा का क्षरण बढ़ जाता है। वसा का क्षरण यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कीटोन बॉडी का उत्पादन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप कीटोन बॉडी यानी कीटोन कायों का क्या होता है, कीटोन कायों का उत्पादन होता है। कीटोन कायों का क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन होता है। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये अम्लीय और जहरीले होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये अम्लीय और जहरीले होते हैं और क्या होता है, यह क्या होते हैं, यह मूत्र में निकल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए मूत्र में जो कीटोन निकाय होते हैं, मूत्र में कीटोन निकायों की उपस्थिति यह क्या करती है, निकायों की उपस्थिति मधुमेह मेलिटस का यह क्या है, सूचक है। तो मधुमेह मेलिटस का सूचक क्या है, मूत्र के कीटोन निकायों की उपस्थिति क्या करती है, यह मधुमेह मेलिटस का क्या है, यह सूचक है। अब देखिए यहाँ पर प्रतिदिन औसतन यहाँ पर क्या देखा जाता है, 25 से 30 ग्राम क्या होता है, जो यूरिया है, 25 से 30 ग्राम यूरिया यह मूत्र के माध्यम से क्या होता है, उत्सर्जित होता है। यूरिया क्या होता है, यह मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है, और जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय की जो चिकनी मांसपेशियां हैं, उन यहाँ पर क्या देखा जाता है, जो मूत्राशय की चिकनी मांसपेशियां हैं, उनका संकुचन और जो मूत्र मार्ग होता है, वो दबाने वाला जो यंत्र होता है, उसके साथ क्या होता है, विश्राम से मूत्र की रिहाई यहाँ पर होती है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, सामान्य मानव के लिए निम्न में से क्या सही है। विकल्प ए दिया गया है, मूत्र का पीएच लगभग 8 होता है, तो यह गलत है। उसके बाद देखिए यह कहा गया है कि प्रतिदिन औसतन यूरिया 25 से 80 मात्रा में मूत्र उत्सर्जित होता है, तो यह भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर 75 से 80 कह रखा है और वह कितना होता है, 25 से 30 होता है। उसके बाद देखिए विकल्प सी कहा गया है, मूत्र में कीटोन कायों की उपस्थिति डायबिटिक यानी मधुमेह मेलिटस का सूचक है, तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प डी दिया गया है, आशय की चिकनी पेशियों में शिथिलन और उसी समय यूरेथ्रल अवरोधिनी संकुचन मूत्र मुक्ति के कारण होता है, तो यह भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।